बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो आज की वीडियो में हम फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये शलवार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जिस तरह से कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है और ये कंफर्टेबल भी बहुत होती है। और जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं तो आप इसे अपने लॉन और कॉटन के ड्रेसेस में बना सकते हैं। मैंने भी देखिए ये शलवार फ़र्स्ट टाइम स्टिच की है और ये पहन के वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये नॉर्मल शलवार का कपड़ा था जितना सूट के साथ आता है, 2.5 गज़। उसको मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो इस तरह देखें, नीचे एक पार्ट बिछाया है और दूसरा पार्ट ऊपर की तरफ इस तरह बिछा लिया है, जैसे हम ट्राउज़र की कटिंग में बिछाते हैं। तो ये नॉर्मल कपड़े में जितना शलवार का या ट्राउज़र का कपड़ा होता है उसमें बन जाती है आराम से। मैं आपको दिखाऊंगी बना के, इसमें घेर भी अच्छा खासा होगा और ये मीडियम साइज़ पे हम स्टिच करेंगे। तो ये बेल्ट वाली शलवार होती है, तो इसमें हम 6 इंच का बेल्ट डालेंगे और टोटल इसकी लेंथ 38 इंचज़ होगी। तो सबसे पहले हमने इसमें लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ का निशान हम ऊपर 6 इंच बेल्ट का मार्जिन छोड़ के लगाएंगे और नीचे 38 के साथ हाफ़ इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस। तो ये देखें, मैंने इसमें मार्किंग कर ली है लेंथ की। इस शलवार को सीना बहुत ही आसान है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें देखनी है, फॉलो करनी है। थोड़ी सी चेंजेस होती हैं इसमें नॉर्मल शलवार से, तो वो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितनी चेंज होती है। तो मैंने इसमें लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हम इसमें पाइंचे का निशान लगाएंगे। पाइंचा इसमें कम से कम 10 इंच का होता है और अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप 12 इंच का पाइंचा भी इसमें रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 10 इंच का पाइंचा बनाना है, तो मैंने 10 इंच का इसमें निशान लगा लिया है। अब इसकी चौड़ाई जो है मेरे पास कपड़े की, ये 19 इंच है, तो मुझे इसमें तकरीबन 22 इंच इसका घेर चाहिए। तो हम इसमें कली डालकर इसका घेर पूरा करेंगे। तो कली भी हम इसमें नीचे से ही निकालेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 22 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई के लिए। तो ये निशान जो है वो मैं नीचे वाली जो मैंने इसमें चादर बिछाई हुई है उस पर लगा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से करना है। ये निशान हम सिर्फ अंदाज़े के लिए लगा रहे हैं कि हमारा आसन कितना होगा और कहाँ तक हमारी कली की चौड़ाई आएगी। तो ये देखें, 22 इंच मैंने नाप कर इसमें चौड़ाई का निशान लगाया और वहाँ पर एक लाइन खींच ली है और लेंथ जितनी है शलवार के ऊपर से वहाँ पर भी एक लाइन खींच ली है। अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। तो ये जो सारी मैं मार्किंग कर रही हूँ ऊपर की तरफ, ये मैं कली के लिए कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है, बिल्कुल इस तरीके से। आपकी कली के लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे से कटिंग में जो कपड़ा निकलेगा उसी की हम कली डाल लेंगे। तो नीचे जहाँ पर पाइंचे की मार्किंग की थी वहाँ से ऊपर आसन तक इस तरह लाइन खींचकर हमने शलवार का शेप बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करके इसके कपड़े को अलग कर लेंगे। तो कटिंग हम यहाँ से करना शुरू करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से कली डालनी है और फिर यहाँ पाइंचे की कटिंग करके कपड़ा उठा लेंगे। तो ये इसका कपड़ा बचा है जिसमें से बेल्ट और कली हम निकालेंगे। तो ये कपड़े को हम एज इट इज़ उठाकर यहाँ पर रख देंगे। हाफ़ इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे क्योंकि ये कलियाँ जब जुड़ेंगी तो आधा आधा इंच स्विंग अलाउंस हमें इसमें रखना होगा। तो ये देखें, इस तरह से इसमें बिल्कुल ये फिट आ जाएंगी और ये कपड़ा हमारा ज़ाया भी नहीं होगा और कली लग के इसका घेर जो है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो जहाँ तक मैंने इसके घेर का निशान लगाया था वहाँ तक ये कली बिल्कुल पूरी आ रही है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये 4 कलियाँ हमारे पास इसके साथ कट के आ जाएंगी। ऊपर से भी हम इसकी लेंथ के जितने इसको काट के अलग कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारी कलियाँ निकल आई हैं और ये घेर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम एक जगह अभी करके रख लेंगे। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो कटिंग इसकी बहुत ही आसान है, बस आपने समझना है और इसकी जो मेजरमेंट है वो आपने देख के करना है क्योंकि ये कम घेर में अच्छी नहीं लगती, थोड़ा ज़्यादा ही घेर इसका अच्छा लगता है। तो ये जो कपड़ा बचा था नीचे से, इसमें हम बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें 6 इंच तैयार चाहिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है लास्टिक का मार्जिन रखते हुए। और इसकी चौड़ाई जो है वो तैयार 24 इंच होगी, तो आधा आधा इंच एक्स्ट्रा करके मैंने 25 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे।
अगर आपका कपड़ा बड़े अरस का हो तो फिर आपको कलियां डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 22 इंच का अरस जो इसका घेर है वो उसमें भी पूरा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बेल्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। ये बेल्ट अभी इस तरह से ऊपर से जब फोल्ड होगा, लास्टिक का मार्जिन हमने जो छोड़ा है, तो ये 6 इंच हमारा बेल्ट तैयार होगा। तो इस शलवार की खूबसूरती इसकी बेल्ट की प्लेटों में होती है, जो कि हम आगे चल के इसमें डालेंगे। तो देखें, बेल्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम कलियां जोड़ लेंगे। तो 4 हमारी कलियां हैं, 2 कलियां एक तरफ आएंगी और 2 कलियां एक तरफ। तो इस तरह फैला के हम पाइचे को रखेंगे और इसके साथ ये कली रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से हमने चारों कलियाँ जोड़ लेनी है। ऐसे रखकर हमने बस सिलाई लगानी है। क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है तो मैं हर चीज़ आपको इसमें सी के नहीं दिखाऊंगी, जो मेन चीज़ है वो सी के दिखाऊंगी। तो ये देखें, कलियां मैंने इस पे रख के जोड़ ली हैं दोनों पाइचों पे। अब हमने इसको एक के ऊपर एक रखना है, इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ है और इसके आसन की सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ के आसन की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखें, मैंने आसन की सिलाई इस पर लगा ली है। अब हम इसे इस तरह सेंटर बना के रखेंगे। इसके बेल्ट में भी मैंने साइडों की सिलाई लगाकर इसे रख लिया है। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे शलवार में। तो उसके लिए हम बेल्ट के ऊपर प्लेटों के लिए मेजरमेंट करके निशान लगा लेंगे। कुछ लोग पहले शलवार में प्लेटें दे देते हैं, फिर उस शलवार को बेल्ट के साथ अटैच करते हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो बहुत आसान है, जिसमें आप डायरेक्ट बेल्ट के साथ शलवार को अटैच करते हुए प्लेटें देंगे। तो इसके लिए आपने बहुत देखें एक एक स्टेप समझना है। तो बेल्ट को हमने इस तरह रखा है कि सिलाई वाला पार्ट जो है सेंटर में आ रहा है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे बेल्ट का सेंटर क्या है। और ये जो साइड्स आ रही हैं, यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगाकर यहाँ पर निशान लगा लिया है कि ये बेल्ट की साइड्स हैं। तो अब साइड से लेके सेंटर में हम 5 इंच का एक निशान लगाएंगे एक साइड पर, और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमने शलवार में जो प्लेट्स देनी है, तो वो प्लेट्स हमें कहाँ पर सेट करनी है, उनकी सेटिंग के लिए हमने ये निशान लगाए हैं। तो ये शलवार की फ्रंट साइड है, बेल्ट की फ्रंट साइड है। इसी तरह से बैक साइड पर भी हम 2 निशान लगा लेंगे 5-5 इंच के, क्योंकि थोड़ी सी प्लेटें इसमें बैक साइड पर भी आती हैं और ज़्यादा प्लेटें फ्रंट पे आती हैं। तो ये सारी मार्किंग हमने बेल्ट पे कर ली है। अब बेल्ट को एक तरफ रखते हैं और शलवार में प्लेटों की सेटिंग करते हैं। तो ये देखें, शलवार को इस तरह फैला के रखना है, सेंटर मिला के रखना है। इसका जो सेंटर का आसन है, इसको हमने बिल्कुल मिलाकर साइड से पकड़ना है। ये जो साइड से क्रीज आ रही होती है, यहीं से हमने बड़ी वाली प्लेट देनी होती है। तो ये तकरीबन आप 1.5 से 1.25-2 इंच की प्लेट दें, इस तरीके से ये, और इस पर हमने पिन लगाकर इसको रोक लेना है। तो आपकी शलवार का जो घेर है और जो खूबसूरती है वो इसी प्लेट से आती है। तो ये आपने बड़े ध्यान के साथ देना है। फिर दूसरी साइड से हम इसको पकड़ेंगे और उतनी ही बड़ी प्लेट दे लेंगे। अब इस प्लेट का रुख सेंटर की तरफ है, तो ये जो दूसरी वाली प्लेट है, इसका रुख भी आगे सेंटर की तरफ आना है। तो ये जो प्लेटें हैं ये शलवार की फ्रंट साइड पर आएंगी जब हम बेल्ट इसमें लगाएंगे। तो हमने पहले इन प्लेटों को सेट करके यहाँ पर पिन्स लगानी है, और जो सारा बीच वाला है हिस्सा, ये हम छोटी छोटी प्लेटों के साथ बेल्ट में अटैच करेंगे। तो अब चलते हैं सिलाई मशीन पे, मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट के साथ किस तरह से जोड़ना है। तो बेल्ट का फ्रंट वाला सेंटर हम शलवार के फ्रंट वाले सेंटर से पहले मिला के रखेंगे। बेल्ट पे ये 5 इंच वाला निशान है जो हमने साइड से लगाया था। तो फ्रंट साइड पे जो 5 इंच वाला निशान था, यहाँ पर हमें ये बड़ी वाली प्लेट सेट करनी है। तो ये बड़ी वाली प्लेट यहाँ पर आएगी इस वाले निशान पर। तो अब हम इसे सीना शुरू करते हैं। तो बेल्ट हमारा नीचे है और इसके ऊपर हमने शलवार को सेट करके रख लिया है। प्लेट को हमने 5 इंच वाले निशान पे सेट किया है और अब हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो एक सिलाई में ही आपकी प्लेटें भी आ जाएंगी और आपका जो बेल्ट है वो शलवार के साथ अटैच भी हो जाएगा। तो ये देखें, बड़ी वाली प्लेट हमने सी। अब हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालना शुरू करेंगे जो सेंटर की होती हैं।
तो ये मैंने बिल्कुल देखें आप कितनी छोटी मैं ये प्लेट्स बना रही हूँ, आपने भी इतनी ही बनानी है। इससे शलवार का जो लुक है वो बहुत प्यारा आता है। तो हमने बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले से इन प्लेट्स को देना है और जिस रुख पर हमारी बड़ी वाली प्लेट गई है उसी रुख पर हमें इन प्लेटों को सेट करना है। तो इन प्लेटों को हम सेट करते चले जाएंगे और शलवार का जो आसन है वो बेल्ट के सेंटर तक ले आएंगे। यही तरीका बेल्ट का जो होता है लगाने का वो दूसरी शलवारों में भी होता है। बस घेर का फ़र्क होता है कि किसी शलवार में घेर ज़्यादा होता है और जो खड़ी शलवार होती है उसमें घेर इतना नहीं होता। तो ये देखें सेंटर में जो है हमारा बेल्ट का सेंटर और आसन दोनों मिल गया है। हमने प्लेटें देकर इसे सेट कर लिया है। अब ये हमारी दूसरी वाली साइड शुरू हो गई, तो यहाँ पर हमें प्लेटों का रुख चेंज करना होगा। यानी वो वाली प्लेटें उस तरफ जा रही थी तो ये वाली प्लेट जो है ये इस तरफ आएगी। तो आपने प्लेटों के रुख का ख़याल रखते हुए इसमें प्लेट्स डालनी है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ प्लेटें डालते हुए हमने रुख का ख़याल रखना है। तो यहाँ पर भी हम छोटी छोटी प्लेट्स डालकर कपड़े को इसमें जोड़ लेंगे और इस तरफ भी हम देखेंगे कि हमारा 5 इंच वाला निशान कहाँ पर आ रहा है जो हमने बेल्ट पे डाला था, वहीं पर हमारी दूसरी साइड की बड़ी प्लेट आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी प्लेटें देकर हम बड़ी प्लेट को 5 इंच वाले निशान तक लेकर आ गए हैं और ये फ्रंट साइड का जो हमारा बेल्ट है वो शलवार के साथ जुड़ चुका है। अब हम यहाँ से सीधी सीधी सिलाई करेंगे। ये देखें ये इसकी साइड आ गई। तो साइड में हमने इसमें कोई प्लेट नहीं देनी होती, बस सीधा सीधा इसको जोड़ना होता है। अब जो प्लेट देंगे वो हम बैक साइड पे देंगे। तो ये बैक साइड वाला निशान आ गया 5 इंच का जो हमने प्लेट देने के लिए लगाया था। तो यहाँ तक आते आते हमने बिल्कुल सीधा सीधा जोड़ना है और अब यहाँ पर हम प्लेट देंगे। तो प्लेट का रुख हमें देखना है कि ये वाली प्लेट जो है हमारी इस साइड पे आ रही थी, तो इसके ऑपोजिट साइड पे हमने यहाँ पीछे की प्लेट देनी है। पीछे ज़्यादा प्लेट्स नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेट्स आएंगी इसमें। तो ये हमने पहली प्लेट 5 इंच वाले निशान पे देनी है, फिर थोड़े थोड़े फासले से आगे चल के प्लेट्स देनी है और ये प्लेट्स हमने छोटी छोटी देनी है, बड़ी बड़ी नहीं देनी। तो ये देखें थोड़े थोड़े फासले से मैंने इसमें 2-2 2.5 इंच के फासले से ये प्लेट दी है। तकरीबन 2-2 इंच के फासले से मैंने ये प्लेट दी है और ये बैक साइड का सेंटर बेल्ट के सेंटर के साथ मिल गया है। तो सेंटर का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, नहीं तो आपकी शलवार का शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब सेंटर से हमने जोड़ लिया बैक साइड से। अब हम इस साइड की प्लेटों का रुख चेंज कर देंगे, यानी जो बैक साइड की प्लेट्स थी वो उस तरफ जा रही थी, तो इस साइड की प्लेट्स हम इस तरफ देंगे। बस ये आपने ध्यान रखना है, वो जब आप एक दफ़ा सिएंगे शलवार तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह से उस साइड पे भी 3 प्लेट्स आई थी, तो ये दूसरी साइड पे भी मैंने 3 प्लेट्स ही दी हैं और बाकी बेल्ट को मैंने इसी तरह सीधा सीधा साइडों के साथ इसमें अटैच कर लिया है। तो ये देखिए बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है। कितनी प्यारी प्लेट्स आई हैं इसमें बिल्कुल बराबर। अब ये जो बैक साइड पे कपड़ा स्विंग अलाउंस वाला है इसको ऊपर की तरफ रखकर हमने यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगानी है चारों तरफ। इस तरह से एक बूट की हम इसमें सिलाई लगा लेंगे तो ये ज़रूरी होता है, इससे आपका बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट इसमें सेट हो जाता है। तो ये देखें सिलाई मैंने चारों तरफ लगा ली है। अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। तो लास्टिक अटैच करने के लिए बेल्ट के ऊपर की तरफ से मैंने इसको बारीक मोड़ के एक सिलाई लगा ली है। अब हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक मैंने इसमें 25 या 26 इंच का आप लास्टिक इसमें ले लें और 1 इंच चौड़ा है ये। इसको इस तरह रख कर इस पर हमें पहले 2-3 सिलाइयाँ लगानी हैं, फिर हम इसे नेफे में अटैच करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था बेल्ट में लास्टिक लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम ये लास्टिक रखेंगे और इसको कपड़े को ऊपर लाकर यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये लास्टिक हमारा अटैच हो जाएगा। अब कपड़ा जो है हमने लास्टिक से थोड़ा सा आगे रखना है ताकि जब हम इस पे सिलाई लगाएं तो सिलाई जो है वो लास्टिक के ऊपर ना आए, कपड़े के ऊपर आए। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है लास्टिक लगाने का।
आप इसी तरीके से ट्राउज़र्स में भी इलास्टिक लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से इलास्टिक को हम खींच के इसमें एडजस्ट करते जाएंगे और इसे इसके साथ सी लेंगे। तो बस आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक बीच में बल ना खाए और सीधा सीधा अंदर की तरफ अटैच हो। तो अब हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह खींचकर एक जैसे इसको एडजस्ट कर लेंगे, ताकि कहीं पर कम या ज़्यादा चुन्नटें ना हो, चारों तरफ एक जितनी चुन्नटें हों। तो इस तरह से खींच के हमने इसे सेट करना है। फिर इस पर सेंटर की सिलाई लगानी है और हमारा इलास्टिक अटैच होके कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके पाइचे रह जाएंगे, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कैसे बनेंगे। तो इस तरह से खींच के आगे से भी और पीछे से भी हमने इस पर चारों तरफ सेंटर की सिलाई लगानी है। तो आपने अच्छी तरह इसे खींच के सिलाई लगानी है, बीच में इसको ढीला नहीं छोड़ना। तो इससे आपका इलास्टिक जो है वो बिल्कुल सही से अटैच होगा। तो ये देखें ऑलमोस्ट सलवार तैयार है, बेल्ट लग चुका है, इलास्टिक भी लग चुकी है, और ये देखें कितना प्यारा इसका बेल्ट अटैच हुआ है सारी प्लेट्स के साथ। तो अब हम इसके पाइचे बनाएंगे। पाइचे बनाने के लिए हम इसमें पहले बुकरम काट के इसके साइज़ की निकाल लेंगे। बुकरम मैंने गले वाली बुकरम ली है, फ्यूजिंग बुकरम। तो पाइचे को पहले इस तरह खोल के रखेंगे और जितना पाइचा है उससे 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही बुकरम हम लेंगे। और मैंने पाइचे की चौड़ाई जो रखी है वो 10 इंच है, और इसकी ये जो बुकरम की चौड़ाई है, मतलब पाइचा हमारा कितना चौड़ा होगा वो 3 इंच है। तो आप इसमें 5 इंच भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच का ही पाइचा बनता है और कम से कम 3 इंच का। तो मैंने 3 इंच की बुकरम काट ली है और इसको पाइचे से 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है। इसको मैंने अलग कपड़े पे चिपका कर एक तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है और एक तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है कपड़े का। तो हम इसे शलवार के पाइचे में अटैच करेंगे। उससे पहले हम इसका सेंटर बना के इस तरह कट लगा लेंगे। इसी तरह से हम शलवार के पाइचे में भी सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे, ताकि हमारी ये जो बुकरम वाली पट्टी है ये बिल्कुल सही से अटैच हो। तो इन दोनों का सेंटर मिलाते हुए हम इसे शलवार के पाइचे के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने शलवार के पाइचे के मतलब फ्रंट साइड पे रखी है पट्टी, जो कि पलट के बैक साइड पे चली जाएगी। तो इस तरह से हमने इसे पाइचे के साथ अटैच करना है। अच्छा, ये पट्टी थोड़े चेंज कलर की हो गई है, क्योंकि इसमें इतना कपड़ा नहीं बचा था कि वो पाइचे की पट्टियाँ उसमें निकल सकती। अगर ये नॉर्मल शलवार होती जिसके पाइचे इतने चौड़े नहीं होते तो पट्टियाँ निकल आती, इतना कपड़ा तो बचा था। लेकिन मैंने फिर इसमें इससे मिलता जुलता दूसरा कपड़ा लगा के इसको पूरा कर लिया है। तो ये देखें, अब इसको बैक साइड पे पलटेंगे और किनारे की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात के साथ सिलाइयाँ लगानी हैं, ताकि आपके पाइचे जो हैं वो फिनिशिंग के साथ बने, कहीं पर झोल ना आए। तो पहले आपने हाथ से इसको सेट करना है, फिर इस पर किनारे किनारे की सिलाई लगानी है, जैसे हम नॉर्मली पाइचे बनाते हुए लगाते हैं। बस इसके भी पाइचे वैसे ही बनेंगे, बस इसके पाइचे ज़रा चौड़े होते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको बनाने में, लेकिन ये बन के बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब आप बना के पहनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये शलवार कितनी प्यारी लगती है। तो ये देखें, इस तरह से एक बूट के फासले पर दूसरी सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते हुए हमने इस तरह से हाथ से आगे पीछे से इसको थोड़ा थोड़ा खींचना है, ताकि हमारे पाइचे में झोल ना आए। तो इसको मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये देखें, सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं ऊपर तक। अब हम इस पर स्प्रे करके इस पर आयरन कर लेंगे, ताकि हमारे पाइचे जो हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाएं। और साइडों में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के अलग कर लेंगे। और अब हम शलवार के बीच की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह पाइचे को हमने सेट करके रखना है। तो ये देखें, ये 10 इंच का हमारा पाइचा है। आधा इंच अलाउंस रखते हुए अंदर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से हमने पाइचा बंद करना है कुछ इस तरीके से, 2 से 3 दफ़ा इसकी सिलाई को डबल करना है।
और इसको सेट करते हुए इसकी बस इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई लगाते हुए आप हल्का हल्का कपड़े को खींचें आगे पीछे से। तो अगर हम हल्की सी खींच के इसकी सिलाई लगाएंगे तो सिलाई जो है वो उधड़ेगी नहीं। तो ये एक टिप होती है कि जब आप ये वाली सिलाई लगाएं तो हल्का हल्का सा कपड़े को खींच के लगाएं, ताकि शलवार का जो ये धागा है वो फिर जल्दी टूटता नहीं है। तो यहाँ तक लाके मैंने सिलाई उतार ली। अब मैं दूसरी तरफ से पाइचे को जोड़ूंगी। 2-3 दफ़ा ज़रूर नीचे से आपने सिलाई लगा के इसे पक्का करना है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। और ये जो हमने इसमें कलियाँ जोड़ी थी, इनका देखें ये रुख भी एक तरफ करके फिर हमने इस पर सिलाई लगानी है। हल्का हल्का सा खींचते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाते हुए इस तरफ आएंगे और इसकी सिलाई को डबल कर लेंगे। तो रुमाली के पास से आपने डबल सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई पूरी लग चुकी है और शलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसमें झोल ना आए। सिर्फ सेंटर में हम थोड़े से कट लगाएंगे, पूरी शलवार में नहीं लगाने। तो ये देखें हमारी शलवार बनके तैयार हो चुकी है। हमने इस पर स्प्रे करके इस पर आयरन करना है। अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये शलवार बनके तैयार हुई है और ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। आप इसे लॉन या कॉटन के ड्रेसेस में बना सकते हैं। आप इसे कॉटन सिल्क में भी बना सकते हैं, सिल्क में भी बना सकते हैं। हर कपड़े में आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। ये पाइंचे देखें इसके कितने खूबसूरत लगते हैं। आप इनको 5 इंच का भी बना सकते हैं, कम से कम ये 3 इंच के होते हैं जो मैंने आपके सामने बनाए हैं। ये इसका बेल्ट कितना प्यारा इसका बेल्ट लगा है। इस शलवार का पहन के लुक बहुत प्यारा आता है। आपने ज़रूर इसे ईद पर और रमज़ान में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि शलवार पहन के कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के नए नए आने वाली वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।